नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो दिसंबर 2020 का ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम प्रीवियस मंथ्स की गिरिराज पत्रिका भी डिस्कस कर चुके हैं। उनका पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए तो डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली हिमाचल सीएम फ्लैग्स ऑफ जीवन धारा इटिजा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जीवन धारा को हरी झंडी दिखाई गई है, ये क्या है? जीवन धारा को हरी झंडी दिखाई गई है, ये क्या है? ये एक मेडिकल मोबाइल यूनिट है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये एक मेडिकल मोबाइल यूनिट है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ये मेडिकल मोबाइल यूनिट क्या है, क्या ये जीवन धारा है। गिरिराज में भी कुछ इसके बारे में दिया ही गया था लगभग। तो यहाँ पर देखिए कि लोगों को जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, जो कि रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, इनएसेसिबल एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पर हेल्थ सर्विसेज जो है वो इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं, वहाँ पर ये सब प्रोवाइड करवाने के लिए, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए उनको मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा जो है वो चलाई गई है। इसका उद्घाटन या फिर इसको फ्लैग्ड ऑफ जो है वो जो रिच शिमला है वहाँ से किया गया। इसमें होगा क्या, फ्री मेडिकल कंसल्टेंसी, यानी कि आपको मेडिकल से रिलेटेड कोई भी सलाह चाहिए तो वो भी वहाँ पर दी जाएगी। स्क्रीनिंग भी आपकी वहाँ पर की जाएगी पेशेंट्स की। तो ये है जीवन धारा मोबाइल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, तो ये सब होगा इस जीवन धारा में। जीवन धारा के बारे में याद रखिएगा कि आखिरकार ये है क्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बीन स्टार्टेड विद द असिस्टेंस ऑफ। तो हिमाचल प्रदेश वन इकोसिस्टम प्रबंधन और आजीविका सुधार परियोजना किसकी सहायता से शुरू की गई है? ये जो है ये शुरू की गई है जायका की सहायता से। ऑप्शन सी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की सहायता से इसको स्टार्ट किया गया है। जायका की सहायता से इसको चलाया गया है। अभी ये न्यूज़ में क्यों थी, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। दो आर्टिकल इससे रिलेटेड आए थे। एक तो था कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन और आजीविका सुधार समिति की जो है वो बैठक आयोजित की गई, तो इसके बारे में थोड़ा सा दिया गया था। और दूसरा था कि फसल का जो विविधीकरण होता है उससे जो है किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो बिलासपुर के एक किसान की स्टोरी दी गई थी, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम है कि किसकी सहायता से चलाया जा रहा है, तो जायका की सहायता से चलाया जा रहा है। और भी इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी जो आपने इकोनॉमिक सर में भी पढ़ी होगी। इसमें टोटल अमाउंट कितना दिया गया है? इसमें टोटल अमाउंट दिया गया है 800 करोड़ रुपया। ठीक है, ये दिया गया है। और कितने वर्षों के लिए दिया गया है? 8 वर्षों के लिए दिया गया है। 2018-19 से लेकर 2025-26 तक जो है ये टारगेट रखा गया है। और इसमें पैटर्न क्या रहेगा? तो पैटर्न इसमें रहेगा 80% जो है ये जायका देगा, जो कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, और 20% शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर रहेगा। अब ये प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा या फिर किया जा चुका है? तो ये प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, डिस्ट्रिक्ट मंडी में, शिमला में, किन्नौर में, लाहौल स्पीति में, और ट्राइबल एरिया जो पांगी और भरमौर डिस्ट्रिक्ट चंबा के हैं वहाँ पर इन सभी को जो है वो किया जाएगा इम्प्लीमेंट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के शमशी में स्थित है। ये इसका हेडक्वार्टर है कुल्लू के शमशी में। और इसका रीजनल ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका रीजनल ऑफिस जो है वो रामपुर डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। अब इस जायका के बारे में आपसे कुछ भी पूछ ले जाए कि कितने वर्षों के लिए चलाया गया है, इसका बजट कितना है, कब से लेकर कब तक चलेगा, इसमें शेयर क्या है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आफ्टर ऑल किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पंचवटी योजना? निम्न में से कौन सी पंचवटी योजना के बारे में सही कथन है? पहला है कि गवर्नमेंट विल डेवलप पार्क एंड गार्डन्स इन एवरी डेवलपमेंट ब्लॉक एंड नेसेसरी फैसिलिटीज फॉर सीनियर सिटीजन ऑफ रूरल एरिया। दूसरा है कि द पार्क्स एंड गार्डन्स वुड बी डेवलप ऑन अ लेवल एंड ऑफ मिनिमम 1 बीघा विद कवरेज एंड कन्वर्जेंस ऑफ मनरेगा SBM, यानी कि स्वच्छ भारत मिशन एंड 14th फाइनेंस कमीशन। हिंदी में देखिए, सरकार हर विकास खंड में जो है वो पार्क उद्यान विकसित करेगी ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए। दूसरे में कहा गया है कि मनरेगा हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, 14th फाइनेंस कमीशन हो गया, इनके थ्रू जो है इसको लागू किया जाएगा। यहाँ पर गार्डन विकसित किए जाएंगे। कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही है।
इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। डिटेल में इस तरह से है कि इस योजना में जो है वो ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से जो है वो मनरेगा योजना के अंतर्गत और पार्क जो है वो विकसित किए जाएंगे। अब विभाग भी आप याद रखिएगा कौन सा है, रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास विभाग यहाँ पर है। और किसके लिए है ये पंचवटी योजना, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए है। इन लोगों के लिए पार्क और बगीचे विकसित किए जाएंगे। और भी इसके बारे में देखिए, हिमाचल सरकार ने जो है वो वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मनरेगा हो गया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया ग्रामीण, 14th फाइनेंस कमीशन हो गया, और न्यूनतम 1 बीघा की समतल भूमि पर जो है ये पार्क बगीचे जो हैं वो विकसित किए जाएंगे। ये भी याद रखिएगा कितनी बीघा भूमि है, 1 बीघा भूमि यहाँ पर बताई गई है। इन पार्कों में जो है वो आयुर्वेदिक और औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा बुजुर्गों का मनोरंजन होगा, उसके लिए फुटपाथ बनाया जाएगा, यानी कि पैदल चलने के लिए पाथ बनाया जाएगा। अन्य भी बुनियादी सुविधाएं जो है उनको दी जाएंगी। तो अभी तो ये इनिशियली कुछ एक एरियाज में चलाया गया है, बट धीरे धीरे जो है वो हर जगह यहाँ पर चलाया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये जान लीजिए कि ये पंचवटी योजना जो था वो न्यूज़ में क्यों चली थी। पंचवटी योजना इसलिए चली थी क्योंकि ये बात कही जा रही है कि अभी हिमाचल प्रदेश में कुछ नई पंचायतें बनाई गई हैं, तो उन पंचायतों का जो है वो शीघ्र से शीघ्र निर्माण किया जाए। और हिमाचल प्रदेश के जो ग्रामीण विकास मंत्री है उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की महत्वाकांक्षी पंचवटी योजना के तहत जो है वो 288 स्थलों पर जो है वो भूमि चयनित की जा चुकी है और 118 पंचवटी पार्कों का कार्य जो है वो प्रगति पर चल रहा है। अभी जो है हमारे ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, तो ये हैं मंत्री, इनका नाम है वीरेंद्र कंवर ये मंत्री हैं। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है वेयर इज पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है। पहले ये न्यूज़ में क्यों था ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय है यहाँ पर आरक्षियों के 21वें दस्ते का दीक्षांत परेड समारोह जो था वो आयोजित किया गया था। और इस आयोजन में जो था या फिर इस कार्यक्रम में जो था वो किसने भाग लिया था, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने जो था वो भाग लिया था। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये डरोह में स्थित है। ऑप्शन सी डरोह जो है वो सही आंसर है। डरोह में ये स्थित है और पता भी आपको चल गया होगा अभी की क्यों ये न्यूज़ में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से कुछ ज़्यादा जानकारी तो आपको नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हिम सुरक्षा अभियान। हिम सुरक्षा अभियान के बारे में लास्ट एडिशन में भी हमने डिस्कस किया था, अभी भी हम डिस्कस करेंगे। हिम सुरक्षा अभियान टू सेंसिटाइज द पीपल रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक। ये जो हिम सुरक्षा अभियान है ये कोविड-19 महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया गया है। हिम सुरक्षा अभियान टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिम्टम्स ऑफ डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, शुगर, ब्लड प्रेशर बाय डोर टू डोर कैंपेन थ्रू आउट द स्टेट। तो हिम सुरक्षा अभियान राज्य भर में टीबी, कुष्ठ रोग, चीनी और रक्तचाप जैसे लक्षणों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए चलाया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, बोथ 1 और 2। ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके बारे में दिया गया है ये जो हिमाचल प्रदेश में चलाया गया है हिम सुरक्षा अभियान, ये चलाया गया है टू सेंसिटाइज द पीपल रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक। जो कोविड-19 की बीमारी है इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया गया है और लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी किसके रिगार्डिंग, जो बीमारियां हो गई ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये डोर टू डोर कैंपेन चलाया गया है। इस कैंपेन को जो है वो कब तक कंटिन्यू रखा जाएगा, तो 27 दिसंबर तक इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। ये 2020 की बात हो रही है, 2020 की। तो 27 सितंबर 2020 तक ये सारा डाटा कलेक्ट किया जाएगा। इसमें अलग अलग लोगों को जोड़ा गया है, जैसे आशा वर्कर्स हो गई, नर्सिस हो गई, और भी जैसे कि आयुर्वेदिक से रिलेटेड कोई स्टाफ हो गया, NGOs हो गए, इन सभी को इसके साथ जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हिमाचल CM स्टार्टअप योजना। तो हिमाचल CM स्टार्टअप योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि एप्लीकेंट एज शुड बी बिटवीन 18 ईयर टू 40 ईयर्स। ये जो आवेदन की जो आयु रखी गई है इसमें ये रखी गई है 18 से 40 वर्ष के बीच। दूसरा है कि न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट विल बी गिवन एग्जाम्पशंस इन इंस्पेक्शन फॉर 3 ईयर्स। तो इसके अंतर्गत जो है वो नई औद्योगिक इकाइयों को 3 साल तक निरीक्षण में छूट दी जाएगी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। ऑप्शन सी बोथ 1 और 2, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ पर देखिए
प्रति इनक्यूबेटर जो है वो स्टार्टअप संगठनों को जो है वो 30 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये याद रखिएगा, 30 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। स्टार्टअप इकाइयों के लिए जो है वो स्टैंप ड्यूटी जो है वो 3% कम की जाएगी। ठीक है, स्टैंप ड्यूटी 3% कम की जाएगी। अगला है कि औद्योगिक इकाइयों के लिए निरीक्षण 3 वर्षों के लिए नहीं किया जाएगा। इनका निरीक्षण जो है वो 3 वर्षों तक नहीं किया जाएगा। उसमें उससे आगे कहा गया है कि उद्योग विभाग ने उद्योग स्थापित करने के लिए भूखंडों पर ब्याज दर 50% तक की तय की है। तो ये आप याद रखिएगा। ये हिमाचल स्टार्टअप योजना के बारे में थोड़ा सा था। न्यूज़ में ये योजना इसलिए थी क्योंकि ये कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। इससे जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा। अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो है वो 1,69,52,648 रुपये की जो लागत जो है वो की जा चुकी है और 100 लोगों को यहाँ से लाभान्वित किया जा चुका है ना। तो सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन भी यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ये कुछ एक हमने यहाँ पर जाने भी। अगला देखिए, अगला है लास्ट रूलर ऑफ कुमारसेन प्रिंसली स्टेट वॉज। अब आप कहेंगे कि गिरिराज की एडिशन में ये करंट अफेयर्स तो नहीं आता है, बट गिरिराज के एडिशन में एक आधा आर्टिकल भी दिया गया होता है जहाँ पर प्राचीन बातें की गई होती हैं, प्राचीन रियासतों के या फिर प्राचीन कल्चर के बारे में बात की गई होती है। तो उसी तरह कुमारसेन प्रिंसली स्टेट के बारे में भी यहाँ पर बात की गई थी। अभी ये जानिए कि यहाँ पर लास्ट रूलर कौन थे इसके। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। राजा विद्याधर सिंह जो है वो लास्ट रूलर थे कुमारसेन प्रिंसली स्टेट के। कुछ चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कुमारसेन रियासत की स्थापना किसने की। तो कुमारसेन रियासत की स्थापना किरात चंद के द्वारा की गई थी। किरात चंद ने इस रियासत की स्थापना की थी। जब गोरखाओं के द्वारा आक्रमण किया गया था तो उस समय कुमारसेन जो थी वो बुसहर रियासत की जागीर हुआ करती थी। और जब गोरखाओं ने आक्रमण किया तो उस समय कुमारसेन के राणा थे राणा केहर सिंह। राणा केहर सिंह ने जो था वो कुल्लू में जाकर शरण ली थी। कुमारसेन के जो अंतिम राणा थे या फिर राजा थे वो थे राणा विद्याधर सिंह। ये थे इसके अंतिम शासक। और कुमारसेन जो था वो 15 अप्रैल 1948 को महासू जिले का भाग जो था वो बन गया था। 15 अप्रैल 1948 से पहले कुमारसेन का एरिया कितना था। तो 84 स्क्वायर किलोमीटर जो था इसका एरिया था। इसका एरिया भी पूछ लिया जाता है तो 84 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया था। कुमारसेन में जो है वो ऐतिहासिक 4 साला मेला, ये आप याद रखिएगा, 4 साला मेला मनाया जाता है कुमारसेन में। ठीक है, ये मनाया जाता है कौन से महीने में। तो भाद्रपद के महीने में ये मेला मनाया जाता है। ये सब आप कुमारसेन के बारे में याद रखिए। अब इसके बाद जो है हम बात करेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। अच्छा, एक और जानकारी, गिरिराज में जो 1 लाइन क्वेश्चंस आते हैं वो मैं टेलीग्राम और फेसबुक पर डाल दूंगा। इन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर ये सब आपको मिल जाएंगे। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानिए। तो ये देखो, ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। किसका? ब्रिक्स का। ब्रिक्स का पूरा नाम पूछा जाता है एग्जाम में। तो ब्रिक्स का पूरा नाम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका ऐसे डिनोट करता है, साउथ अफ्रीका। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है तो उस कन्फ्यूजन को याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका सही होगा। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये एग्रीड किया गया था 5th ब्रिक्स समिट में। ये जो 5th ब्रिक्स समिट जो थी ये कहाँ पर हुई थी? ये दरबन में हुई थी, साउथ अफ्रीका में हुई थी, 2013 में हुई थी। दरबन, साउथ अफ्रीका, 2013 में ये 5th ब्रिक्स समिट हुई थी, जहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि इस तरह का कोई बैंक हम स्थापित करेंगे जिसका नाम रखा जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है फिर ये 2014 में चलकर स्थापित किया गया। उस समय 6th ब्रिक्स समिट जो है वो चल रही थी। 5वीं समिट जब हुई तब ये मान लिया गया कि हम इस तरह का बैंक स्थापित करेंगे। और 6ठी समिट जब हुई 2014 में तब इस बैंक को स्थापित कर दिया गया। और ये समिट कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी फोर्टालेजा ब्राज़ील में। ये हुई थी फोर्टालेजा ब्राज़ील में, ये समिट हुई थी। ये नाम इंपॉर्टेंट है, फोर्टालेजा समिट भी इसको कहते हैं। फोर्टालेजा समिट के बारे में याद रखिएगा। इस बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो संघाई चाइना में स्थित है। ठीक है, तो संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। तो ये आप ब्रिक्स के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी आप लोगों के लिए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर गौरव शर्मा हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड इन न्यूजीलैंड पार्लियामेंट बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर गौरव शर्मा को हाल ही में न्यूजीलैंड की संसद में चुना गया है। वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।